कॉस्मिक विजडम विद शिवम में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर जयेश जी, हम हमारी पिछली जर्नी को, जहां हमने 1 से 5 नंबर को जाना, उसको आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम जब बात करते हैं नंबर 6 की, तो नंबर 6 को हम किस तरह से समझ सकते हैं? नंबर 6 पहले तो इससे समझेंगे कि ये नंबर होता किसका है। ये नंबर उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ होगा। उन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है। 6 नंबर से लोग जो रूल्ड होते हैं वो शुक्र से रूल्ड होते हैं। 6 नंबर की कुछ खास बातें ऐसी है कि एक तो इनके अगर बॉडी फीचर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स की, तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, फेयर एंड हैंडसम होते हैं, दिखने में अच्छे रहते हैं, इनके बाल वगैरह अच्छे होते हैं। ये चाहे गरीब परिवार के रहे चाहे बहुत हाई प्रोफाइल के रहे, बट दे आर वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग पीपल। शुक्र के इफेक्ट अगर किसी व्यक्ति में देखना है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा व्यक्ति रोमांटिक होगा, नेचर उसका रोमांटिक होगा, ब्यूटी से संबंधित रखता होगा वो, उसको कुछ भी चीज में ब्यूटी ढूंढना बहुत अच्छा लगता होगा, पैशनेट होगा, और थोड़ा सा सेक्सुअल, क्या बोलते हैं, प्लेजर की तरफ, थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर सीकिंग टाइप का व्यक्ति होगा ये। एक उसका इनहेरेंट क्वालिटी होगी वो। इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे इनका तो ये बहुत अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, पोएट्री, मतलब जो फाइन आर्ट्स होते हैं उनकी तरफ इनका रुझान बहुत अच्छा होता है। ये लोगों के एक ये रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये फुलफिल भी करते हैं लोगों के साथ। थोड़ा सा ये हो जाता है कि इनका नेचर ये बहुत इजीली ट्रस्ट भी कर लेते हैं लोगों के ऊपर, कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, एकदम कंट्रोवर्सी रहती है। कभी ये एकदम से ट्रस्ट कर लेंगे और कभी ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इनको ये थोड़ा नेचर भी एक चेंज करने की आदत होती है, इनको नेचर ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। पोएट्री की बात कर सकते हैं, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, आर्ट फॉर्म, कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब में उनको इंटरेस्ट रहता है। इनको सबसे बड़ी है कि इनकी एक चीज रहती है अच्छी क्वालिटी, कि फैमिली को लेके या फ्रेंड्स को लेके इनका एक केयरिंग नेचर बहुत होता है, बहुत ज्यादा केयरफुल नेचर के होते हैं। ये केयरिंग नेचर के भी होंगे, और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि ये थोड़े से ओवर केयरिंग हो जाते हैं, खास करके तब जब इनके यहाँ पर इनके खुद के बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि बच्चे उनके पास से भागना चाहते हैं, क्योंकि इतना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर भी किसी का अच्छा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इनमें एक नेगेटिविटी भी आ जाती है, नेगेटिव नेचर भी हो जाता है इन लोगों का। बाकी ऐसे तो इनका बिहेवियर वगैरह सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा प्राउडी नेचर आने से, या फिर थोड़ा सा 6 नंबर नेगेटिव होने से, 6 नंबर मिसिंग होने से, सॉरी मिसिंग बोल रहा हूँ, 6 नंबर के नेगेटिव होने से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग है ना अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लस्ट इनमें आ जाती है, लस्ट की भावना, ग्रीडीनेस आ जाती है, थोड़ा सा शो ऑफ करने की आदत भी आ जाती है, कि जो है उससे ज्यादा दिखाने की आदत हो जाती है इनमें। ये नेचर भी इनके पास आने के चांसेस रहते हैं। कभी कभार ये थोड़े ओवर स्पेंडिंग नेचर के हो जाते हैं दिखावे के कारण, जो इनके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है, और इससे कई बार इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं दूसरों को दिखाने के। इनका एक चीज और अच्छी लगती है मेरे को, कि ये लोग इस तरह के होते हैं कि अगर एक साधारण व्यक्ति है, साधारण नौकरी पेशा आदमी है, लेकिन फिर भी इनका एक ऐसा बेसिक नेचर होगा कि ये भले पुराने कपड़े पहनेंगे, लेकिन उसको धो के प्रेस करके अच्छे से पहनेंगे। कोई बटन टूटा हुआ नहीं होगा, कोई से फटा नहीं होगा, बहुत अच्छे से रख रखाव करते हैं ये। इनको ज्वेलरी पहनने का भी अच्छा शौक होता है, अच्छा दिखने का बहुत अच्छा शौक होता है इनको, डिसेंट दिखना होता है बेसिकली। जिसके पास पैसा है वो थोड़ा सा और अच्छा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करता है, विद यूजिंग महंगे महंगे ब्रांड्स यूज करते हैं, बट नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत अच्छे से पेश आता है इसके अंदर। इस तरह से होते हैं। बिल्कुल। और नंबर 6 की अगर बात करें, तो जैसा आपने बोला ना कि लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, उनको लग्जरी यस। वाली चीजें काफी पसंद आती है। किसी इंसान का यस। अगर नंबर 6 वीक है, तो हम उसको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो अच्छे ब्रांड का परफ्यूम यूज करे, अच्छे ब्रांड के कपड़े यस। वो यूज करे। जब भी अगर कोई कपड़े पहन रहा है, तो बिना धुले हुए कपड़े ना पहने, इस्त्री करके कपड़ों को पहने, उसमें कोई क्रीज ना हो, कोई बटन उसका टूटा ना हो।
जिससे कि एक करेक्ट। अच्छा वो लगे, दिखने में उसका लुक अच्छा है, इस तरह का नेचर उसको रखना चाहिए, जिससे कि नंबर 6 काफी पॉजिटिव हो जाता है। जब नंबर 6 की बात करते हैं, अगर इसको हम इस तरह से समझें कि अगर ये लोग किसी को कोई नॉलेज दे रहे हैं, किसी को कोई सीख दे रहे हैं, तो उनका जो स्टूडेंट होगा वो उस नॉलेज को लेगा तो काफी अच्छे से, उसको अप्लाई भी काफी अच्छे से करेगा। लेकिन जब फाइनल एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, वहां पर वो अपने गुरु की बातों को हटा करके अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से फिर डिसीजन लेगा। ये चीजें हम अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ें, क्योंकि नंबर 6 को हम वीनस से रिलेट करते हैं, शुक्र से रिलेट करते हैं, तो हम अगर शास्त्रों को देखें तो शुक्राचार्य को डिनोट करेगा नंबर 6। और शुक्राचार्य की अगर स्टोरीज को हम देखें तो कई बार हमको देखने को मिला है कि उनके जो भी शिष्य हैं वो हर चीज उनसे सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, एग्जीक्यूशन भी करते हैं, लेकिन जब मेन टाइम होता है एग्जीक्यूशन का, जब फाइनल मोमेंट होता है, उस टाइम पर वो अपने पर्सनल ओपिनियंस के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए गुरु की सिखाई हुई बातों को छोड़ देते हैं। तो अगर आपका भी बर्थ डेट नंबर 6, 15 या 24 है, तो आप भी ऐसा देख सकते हैं कि अगर आप किसी को कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो वो मेन टाइम पर उसको कोलैप्स कर देगा, उससे पीछे हट जाएगा। साथ ही मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है डॉक्टर जयेश जी, अगर मैं आपको बताऊं कि जिसका भी मैंने देखा है मेजरली, अगर किसी का बर्थ 15 तारीख को हुआ है, तो उसके केसेस में देखा है कि उसकी अगर फीमेल है स्पेशली, तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो काफी डिले होती चली जाती है। तो राइट राइट। नंबर 6 में ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझ पाए हैं, थ्योरीज हैं उसके थ्रू हम समझ पाए हैं, और वेदों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर हम एक एनालिसिस तक पहुंचते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज इसकी हो सकती है। इसके आगे अब करेक्ट। हम बढ़ते हैं, नंबर 7 के बारे में जानते हैं। जी। नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 7 रूल्ड होता है केतु से। अब केतु प्लेनेट जो है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं जो नंबर 7 वाले, ये वो लोग होते हैं जिनका बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ होगा। ये तीनों केसेस में जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे केतु से रूल्ड होते हैं। केतु बेसिकली, हम केतु को कहते हैं मोक्ष कारक प्लेनेट है। केतु ऐसा प्लेनेट है जिसने बहुत समय तक बहुत तकलीफें झेली है और बहुत कुछ सीखा है उन तकलीफों से। और सीख के उसको एक बात ये समझ में आई है कि ये लाइफ जो है, इसमें जो भी कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट परमानेंट एंड दिस इज नॉट द एंड एंड दिस इज नॉट द स्टार्टिंग, कुछ भी नहीं है। ये तो चल रहा है, आदि से चल रहा है, अनंत तक चलता रहेगा। तो उसको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, या जैसे अगर हम लड़ाई झगड़े की बात करें तो उसका एक ही कहना होता है कि मैंने तो इतने लड़ाई झगड़े देख लिए कि अब मेरे को पता है किसी लड़ाई झगड़े का भी अंत क्या होने वाला है। किसी का भला नहीं होगा, भलाई सिर्फ एक ही होगी। आप सदमार्ग पे लगो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, धर्म ध्यान की तरफ जाओ, और अपना और अपनी आत्मा का भला करो। ये बेसिक एक नेचर उनमें आ जाता है 7 नंबर वाले लोगों में। दिस इज द पॉजिटिव नेचर जो उनमें आता है। तो ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से डिटैच भी होते हैं अपने घर से। घर से बोल लो, अपने लोगों से बोल लो, अपने काम से बोल लो, थोड़ा सा डिटैचमेंट की भावना आ जाती है, एक वैराग्य की भावना आ जाती है। शायद जरूरी नहीं कि वैराग्य है तो वो सन्यासी ले लेंगे, वो घर में रह के भी एक वैरागी स्वभाव में रह सकते हैं। तो ये सब होता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग बहुत अच्छा, इनका रुझान होता है। ये बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं, इनकी लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि रिसर्चर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स बहुत अच्छी होती है, इनकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है। किसी की बात की गहराई में जाने इनको बहुत अच्छा लगता है। ये इनका एक बेसिक नेचर होता है। थोड़ा नेगेटिव देखेंगे तो इनमें एक सेल्फिशनेस की भावना भी आ जाती है। अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल होगा व्यक्ति, थोड़ा एनालिटिकल स्वभाव का होगा, कुछ बातें डीप में जाके पता करता है, तो शायद कभी उसको किसी बात को लेके अपने आप को सेल्फिशनेस की भावना भी जागृत हो जाती है। वो थोड़े बोलने चालने में भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव टाइप के लोग होते हैं, डिबेट पसंद लोग होते हैं। इनको थोड़ा सा डिस्कशंस करना भी बहुत पसंद है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, डिस्कशंस करना इनको पसंद है। तो ये ऐसे लोग होते हैं थोड़े से। कई केसेस में ये देखा गया है कि इनमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज बहुत आते हैं। कई बार वो कुछ समाज में अच्छा करने के लिए भी आते हैं, और कई बार नेगेटिव केसेस में समाज सुधारक की जगह समाज विध्वंसक वाले स्वभाव भी आ जाते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं थोड़े से। रेस्टलेसनेस बहुत होती है इनके अंदर।
ये थकान भरे होंगे या फिर बेचैन रहेंगे हमेशा। ये इनके अंदर बेसिक क्वालिटीज बहुत हद तक देखी गई है। मूडी किस्म के लोग भी होते हैं, इनके मूड स्विंग्स भी कई बार बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो इसको नेगेटिव चंद्र भी कहा गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसको नेगेटिव चंद्र भी कहा गया है। मूडी किस्म के बहुत हो जाते हैं ये लोग। तो इस तरह से इनका थोड़ा सा रूपरेखा रहती है, इनकी फिजिक की, इनके नेचर की, इनके स्वभाव की, उसकी रूपरेखा रहती है। जब नंबर 7 की हम बात करते हैं, अगर हम ज्योतिषी के हिसाब से देखें तो प्लेनेट है केतु, और हम इसको उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं काफी बार। तो जब बात करते हैं केतु की ना, तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कहते हैं कि उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है उसका। और जब हम इस बात को समझते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो इंसान होगा जिसका नंबर 7 है, ये इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना ज्यादा पसंद करेगा, कि चीजों में घुसता चला जाए, अंदर उसको जानने की और ज्यादा कोशिश करता चला जाए। ऐसे लोगों को करेक्ट। अगर देखोगे तो, अगर ये किसी के साथ कोई बिजनेस में स्टार्ट किए, कोई बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया किसी के साथ, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इनको उस बिजनेस में काफी लॉसेस देखने को मिले, जिसकी वजह से वो उस बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर चुके हैं। इस तरह की चीजें हमें नंबर 7 से देखने को मिलती है। नंबर 7 में जो सबसे अच्छी चीज मैंने देखी है, अगर जो व्यूअर्स भी हैं आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा मैक्सिमम लोगों के केस में जब भी आप देख रहे हैं नंबर 7 होगा ही होगा। क्योंकि नंबर 7 एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता है, नंबर 7 स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेट करता है। अगर आपके बर्थ डेट में नंबर 7 आ रहा है तो ये 100% मानिए आज या कल आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने ही वाले हैं। और इसका प्रूफ आप खुद दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 आता है। डॉक्टर जेस जी, अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 के बारे में जानते हैं। जी। नंबर 8 शनि से रिलेटेड है। ये शनि का नंबर है, सैटर्न का। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, वो लोग रूल्ड होते हैं शनि प्लैनेट से, शनि से। ऐसे लोग जो है ये बेसिकली ये नंबर बोलेंगे हम मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट का नंबर। लोगों को एक ऐसी भावना होती है कि उनकी जो खुशी है वो उनको सामान में मिलती है, ना कि इमोशंस में मिलती है। कोई चीज कलेक्ट करने में उनको जितनी ज्यादा खुशी मिलती है, वो उनके लिए बहुत होती है। मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट का नंबर है। ये लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों की एक आदत होती है। तो मटेरियलिस्टिक इसीलिए कहा गया है कि इनको सामान, साजो सामान जमा करने की आदत है। लोगों में अपना स्टेटस दिखाने की आदत होती है। कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, और कई केसेस में ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। जब नंबर से ज्यादा हो गया या नेगेटिव हो गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। डिटरमाइंड होते हैं, थोड़े से मिस्टीरियस स्वभाव के भी होते हैं। कई बार ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। थोड़ा सा हमेशा एक मिस्टीरियस स्वभाव इनका बना रहता है। जजमेंटल लोग होते हैं, इनको जजमेंट करने की, किसी के बारे में जज करने की आदत बहुत अच्छी होती है। अभी अच्छी और बुरी तो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस संदर्भ में जज कर रहे हैं। कानून पसंद लोग होते हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर पसंद है। इनको अगेंस्ट द लॉ जाना बहुत कम जचता है, और इनके नेचर में भी नहीं होता है ये लोग भी थोड़े से ग्रीडी स्वभाव के हो जाते हैं कई बार। पैसों को लेके भी खास करके ये ग्रीडीनेस इनमें आ जाती है। कर्म को और न्याय को सबसे ज्यादा इनका तवज्जो रहता है। इनके लिए दो ही चीजें हैं कि एक तो कर्म करना है, और कर्मों को ये मानते हैं कि पिछले कर्म को या अभी के कर्मों को इसके ऊपर ये मानते हैं। और कर्मों से उनको जो मतलब कर्मों को भुगतना होता है, उसके हिसाब से वो चलते हैं कि अभी हमको पिछले कर्मों को भुगतना है, उसके हिसाब से चलते हैं। और जस्टिस इनके लिए सर्वोपरि है। इनको कहीं भी न्याय चाहिए, इसलिए इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। वर्क एथिक्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो एथिकल वर्क करते हैं ये कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लोगों को बेवकूफ बनाना ऐसा काम नहीं करते हैं। ऐसा देखा नहीं गया है, उनमें भी लोग होते हैं जिनके नेगेटिव रेट हो जाते हैं। तो ये है, मेहनत इनकी अर्लियर लाइफ में बहुत करनी पड़ती है इनको। और इनको जो सक्सेस रेट है इनका वो अच्छा है, बट डिलेड सक्सेस है इनकी। इनको कभी भी इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती।
शनि का जो इफेक्ट ही यही है कि काम बहुत करवाता है, हर तरीके से जांच परख कराता है, और उसके बाद डिले देता है, डिले होके सक्सेस देता है, बट देता गारंटेडली। ये लोगों की एक और खासियत है कि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब खुद के लिए करेंगे तो शायद वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जब ये दूसरों के लिए काम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। ये इनकी खासियत है। ये होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं शनि के तो प्रभाव नंबर वाले। 8 को जब समझेंगे ना, नंबर 8 को अगर आप देखो कि नंबर 8 लिखा कैसे जाता है, आप देखोगे एक गोल सर्कल एग्जैक्टली। होगा, उसके ऊपर भी एक गोल सर्कल होगा, और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। यहाँ पर नंबर 8 हमको बताता है कि आपकी जो लाइफ है ये हमेशा चलती रहेगी। आप कोई कर्म करोगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बेसिस पर आप दोबारा काम करोगे, फिर आपको दोबारा रिजल्ट मिलेगा, और फिर ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। नंबर 8, जैसा आपने बोला ना कि ये लोग दूसरों के लिए काम करने में इनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। नंबर 8 को हम लिंक करते हैं लेबर्स के साथ। जो लोग लेबरियस हैं उनको लेकर के नंबर 8 से आप देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि नंबर 8 वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने में ही बहुत ज्यादा वो विश्वास रखते हैं। लेकिन नंबर 8 की जब हम बात करते हैं ना, तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपने पिता से बहुत ज्यादा नहीं बन रही होती है। अगर आप देखेंगे, इनके पिता से इनका झगड़ा चल रहा होगा, तालमेल नहीं बन रहा होगा, अनबन रहती होंगी। अगर एक घर में भी रहते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट विचारधारा से ये लोग काम करते हैं। इस तरह की चीजें नंबर 8 में हमको देखने को मिलती है। सक्सेस इन लोगों को बहुत ज्यादा डिले होकर के मिलती है। लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, अब जो लास्ट का टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है वहां पर ही इनको सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी बहुत अच्छे से। ये लोग जब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने कहा ना कि जस्टिस फ्रेंडली होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, हम्म। तो सोसाइटी में ये लोग किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखते हैं, या बोले कि देख नहीं सकते हैं, उनको कंप्लीट जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। जो अगर आप देखेंगे कि कोई जजेस हैं, कोई लॉ के फील्ड में काम कर रहा है, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम कर रहा है, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो लोग नंबर 8 से ड्यूल होते हैं, क्योंकि वे वही सब एक्टिविटी करते हैं जो नंबर 8 को डिटरमाइन करता है। इसके आगे करेक्ट। हमारे अंक ज्योतिष में आखिरी नंबर नंबर 9 को बोला जाता है, जिसके बारे में हम आज आपसे जानते हैं। नंबर 9 को एक तो आखिरी नंबर भी है, और इसे यूनिवर्सल नंबर भी कहा जाता है। आप कैलकुलेशंस भी देखेंगे तो 9 के तो बहुत विचित्र कैलकुलेशंस होती है 9 नंबर की। 9 नंबर को एक वॉरियर के रूप में देखा जाता है। 9 नंबर को एक लड़ाका के रूप में, योद्धा के रूप में देखा जाता है। वैसे भी हम अगर मंत्रिमंडल की बात करेंगे इनके 1 से 9 तक, तो एक अगर राजा है तो 9 उसका प्रमुख सेनापति है। तो इस तरह से नंबर 9 का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है, ऐसे लोग रूल्ड होते हैं 9 से। 9 मतलब ये डिनोट करता है प्लैनेट मंगल को, मार्स को। अब मंगल अगर कह दिया या मार्स कह दिया तो वही लोगों को समझ में आ जाता है कि वो प्लेनेट किस तरह के होंगे, स्वभाव मंगल का किस तरह से होगा। इनका स्वभाव लगभग सूर्य के जैसा है, लगभग। फर्क सिर्फ इतना है कि सूर्य राजा है तो वो बहुत ज्यादा इमोशंस अपने दिखा नहीं सकता है, जहां तक इनको मंगल जो है वो थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, बट एट टाइम्स बहुत फियरी नेचर के होते हैं। मतलब कोई तरह की कोई भी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती है इनसे। योद्धा होते हैं ये, हर चीज के लिए लड़ते हैं ये। इनका एक फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। ये लोगों को देखा गया है, मंगल के जो लोग हैं, एक तो इनको जॉय ऑफ गिविंग की एक हैबिट होती है, इनको देना बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो अपने पास की कोई चीज देना है, चाहे किसी को सलाह देना है, चाहे किसी को मदद देना है, ये देने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ दो ही कारण के लिए पैदा हुए हैं। एक देने के लिए पैदा हुए हैं, और एक क्या कहते हैं उस शब्द को, ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव के, इंसानियत, इंसानी धर्म निभाने के लिए पैदा हुए। ये पैट्रियोटिक नेचर के होते हैं, राष्ट्र धर्म इनमें भरा हुआ होता है। समय आने पर ये उस चीज को दिखा भी देते हैं, कई बार फिजिकल रूप में या कैसे भी दिखा भी देते हैं। यूनिवर्सल लव होता है इनके अंदर, हर चीज के लिए प्रेम होता है। लेकिन एट टाइम्स इनको गुस्सा भी बहुत तेज होता है इनका, इमीडिएट गुस्सा आता है। और मंगल की एक खासियत है कि इतना गुस्सा आने के बाद भी
इनका उस गुस्से के ऊपर सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, और ये वापस तुरंत इमीडिएट कंट्रोल करके सामने वाले को माफ भी कर देते हैं। यही इनकी एक खासियत होती है। और ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं ये। कोई काम के पहले सोचते हैं करना है या नहीं करना है, और फिर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये लोग कुछ भी काम हड़बड़ी में भी कर देते हैं, और इतनी हड़बड़ी में करते हैं कि शायद आधा ही सुन लेंगे काम, और उसको पूरा अंजाम देने की कोशिश करेंगे, और काम बिगाड़ देते हैं सब। ये भी एक 9 नंबर वालों की खासियत होती है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, रेस्टलेसनेस स्वभाव के होते हैं। थोड़ा सा जब इनका 9 नंबर अगर बिगड़ जाता है, 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट हो जाता है, तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इनको गुस्सा नहीं आता है, इनका जो स्वभाव है ना, वो क्रूएल हो जाता है एकदम से। बहुत अमानवीय स्वभाव करने लगते हैं। अगर किसी को मारने पे आ जाए तो शायद सामने वाले का मर्डर ही कर देंगे। इतना इनका स्वभाव बिगड़ जाता है, बहुत वायलेंट स्वभाव के हो जाते हैं। ये इस तरह के कैटेगराइज हम कर सकते हैं 9 नंबर वाले लोगों के। बिल्कुल, जब 9 नंबर को हम समझते हैं तो 9 नंबर के बारे में जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि ये लोग अपनी मदर के लिए इमोशनल तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपनी मदर के साथ में ये लोग नहीं रह पाते हैं, उनसे दूर होकर ही रह रहे होते हैं। और उनसे दूर रहने के बाद ही इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, काफी ज्यादा सक्सेस इनको मिलती है, लेकिन अकेलापन भी इनके अंदर होता है। और शायद यही अकेलापन वो कारण है कि काफी बातें अपने मन के अंदर दबा करके रहते हैं, कई बार अपने इमोशंस को कंप्लीटली जाहिर नहीं करते हैं। जैसा हमने कहा कि सन बराबर। इमोशंस को जाहिर ही नहीं करता है, मार्स जाहिर तो करता है लेकिन कई बार चीजों को अपने मन में दबा करके रखता है। और अचानक से इतना ज्यादा क्रूअल हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अगर बोलेंगे तो इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा, एक तरह से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, जैसे लावा फटता है। अभी तक सभी चीजें सभी भावनाओं को संजो के रख रहा है, धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है उनको, लेकिन जब फटेगा तो एक बार में फटता है। और फिर सबको खत्म करने की सोचता है कि इसको भी, इससे भी बदला ले लूंगा, दूसरे से भी बदला ले लूंगा, इस तरह की चीजें उसके नेचर में आ जाती है। जब आप बात करते हैं कि काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होता है, काफी चैरिटी करने वाला होता है, तो इन लोगों को कभी कभी सलाह भी दी जाती है कि इतनी ज्यादा चैरिटी मत कर दो कि आपके पास ही कुछ ना बचे। क्योंकि जब ये देने पर आते हैं ना, तो ऐसे देते हैं जैसे कर्ण दिया करते थे। तो इनको हम बोलते हैं कि करेक्ट। दानवीर कर्ण बनने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको डोनेट करने की, चैरिटी करने की जरूरत है नहीं है। तो नंबर 9 के बारे में ये चीजें हमने जानी। इसको अगर हम पूरा समराइज करने की कोशिश करें, अभी तक जो हमने नंबर 1 से नंबर 9 तक जाना है। नंबर 1 जहां हम सन बोलते हैं, वो राजा से कनेक्टेड करते हैं उसको। नंबर 2 मून है, उसको हम एक रानी की संज्ञा देते हैं, इमोशनल नेचर का वो पर्सन होता है। नंबर 3 और नंबर 6 ये दोनों को हम गुरु की संज्ञा देते हैं। नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 9 इन तीनों को हम सेनापति की संज्ञा देते हैं। नंबर 5 को हम एक बच्चे की तरह देखते हैं, एक राजकुमार की तरह देखते हैं। और नंबर 8 को हम एक जज की तरह देखते हैं कि ये इन सभी के जो कर्म हैं उन सभी को देख रहा है, उन सभी को जज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से एक पूरा मंत्रिमंडल नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक में कवर हो जाता है। और अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें, अंक ज्योतिषी की तरह देखें, तो इससे ज्यादा और कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। हर नंबर को जब आप एक सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो 1 से 9 के बीच में ही आ जाएगा। इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम बात करते हैं नंबर 0 की, अंक ज्योतिष में नंबर 0 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन कई बार नंबर 0 का भी रोल आता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि नंबर 0 का किस तरह से हम रोल लाते हैं अंक ज्योतिष में? नंबर 0 के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इसको प्रैक्टिस में लाते नहीं। नंबर 0 को वैल्यू इसलिए भी नहीं दी जाती है कि उसकी हम बाकी कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते। ठीक है, अगर 10 है तो हम उसको एक ही मान के चलते हैं, 1 + 0 करके। बट ये भी कई ज्योतिषियों का या कई अंक ज्योतिषियों का मानना है कि एक के आगे अगर 0 लग गया
तो वो जीरो जो है उसकी इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसने एक नंबर सूर्य के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया। वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला काम करता है। तो ऐसे भी कई लोगों का मानना है कि अगर जीरो लग जाता है तो उसके आगे जो पेरेंट नंबर है उसकी क्वालिटीज वो मल्टीप्लाई करता है। ये एक हमने भी सुना है, इस तरह से हमने भी पढ़ा है। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई फैक्टर वाला काम करता है जीरो। और बहुत सी जगह जीरो को नगण्य माना जाता है, उसे हम यूज भी नहीं करते। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन में हम जीरो को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट कई कई जगह पर हम देखते हैं कि जब प्रिडिक्शन करने के लिए हम आ रहे हैं, उस टाइम पर हम अगर देखते हैं कि नंबर 10 लिखा गया है, तो उसमें सिर्फ नंबर एक वाले गुण नहीं होंगे, कहीं ना कहीं नंबर जीरो वाले गुण उसमें देखने को मिलेंगे। इस डिस्कशन को, अंक ज्योतिष के डिस्कशन को हम और आगे लेकर के जाएंगे, जहां हम बात करेंगे हुआ नंबर की, जिसको कई लोग एंजल नंबर भी बोलते हैं, कई लोग इसको हुआ नंबर बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन समझेंगे और किस तरह से इसका इम्पैक्ट आता है अंक ज्योतिष में, उसको हम आपसे जानेंगे। आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी डिटेल में और काफी आसान शब्दों में नंबर 6 से लेकर नंबर 9 के बारे में काफी अच्छी जानकारी हमको दी। अभी हमारे पॉडकास्ट का लास्ट पार्ट, जहां हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। आप हमारे व्यूअर्स को क्या स्पेशल रेमेडी आज देना चाहेंगे? रेमेडीज में अगर मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं तो सबसे इजी रेमेडीज जो होती है वो ब्रेसलेट्स के रूप में होती है, क्रिस्टल्स के रूप में। क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स अगर आपने पहन लिए, दे आर वेरी इजीएस्ट टू वेयर। यूज करना इजी है, रख रखाव करना इजी है, एंड बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हम्म। तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं रेमेडीज, बहुत शॉर्ट में, तो एक नंबर अगर किसी का मिसिंग, मैं मिसिंग नंबर की बात करूंगा अभी, कि अगर किसी का एक नंबर मिसिंग है सूर्य का, तो हम उनको बोलते हैं कि आप लेपिस की एक ब्रेसलेट आती है, लेपिस लजुली, वो आप पहन सकते हो। टू नंबर का अगर मिसिंग है तो कई बार हम बोलते हैं मून स्टोन पहन लो, या फिर आप क्रिस्टल भी पहन सकते हो, क्लियर क्रिस्टल। 3 नंबर जो गुरु का आता है, आप येलो सिट्रिन पहन लो, या अगेन आप चाहो तो उसके लिए क्लियर क्रिस्टल पहन सकते हो। 4 नंबर के लिए आप एक कॉम्बिनेशन पहनो, रुद्राक्ष का एक बीड और एक बीड क्रिस्टल का, उस तरह से कॉम्बिनेशन वाला एक ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हैं। 5 नंबर की बात करेंगे, आप ग्रीन एवेंचुरियन पहन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्लियर क्रिस्टल भी पहन सकते हैं उसकी जगह। 6 नंबर की बात करेंगे तो क्रिस्टल बेस्ट है उसके लिए, 6 नंबर के लिए। 7 नंबर की बात करेंगे तो टाइगर आई बेस्ट है, टाइगर आई क्रिस्टल जो आते हैं। 8 नंबर की बात करेंगे एमेथिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स। और 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर के लिए भी या तो आप रेड कार्नेलियन पहन सकते हो, या फिर अगेन अगर वो नहीं पहना है तो आप क्लियर क्रिस्टल से भी अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत से और मतलब इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, बहुत कॉस्टली भी नहीं आती है। बिल्कुल, और सभी नंबर्स के लिए हमने क्रिस्टल्स बताए कि कौन से क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, जी, जिससे कि एक अच्छी रेमेडी और एक सिंपल रेमेडी, क्योंकि आपको सिर्फ बिल्कुल। वो क्रिस्टल पहनना है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, आप आराम से पहन सकते हो। और वो रेमेडी अपने यस, आप यूनिवर्स काम करे जा रहा है, अपने आप यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है और आपको बेनिफिट्स देते जाएगा। आज करेक्ट। डॉक्टर जेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनेक्ट करने के लिए। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को सभी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए, और जो भी इंफॉर्मेशन हर नंबर के बारे में हमने दी, उसको वो काफ़ी अच्छे से रेजोनेट कर पाए। आगे की वीडियो में और ज़्यादा डिस्कशन और डीपर आपके साथ जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।